हेलो जी, कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो जी, जहाँ कल का वीडियो था उसके जस्ट आगे का वीडियो है। तो मैंने जैसे आपको पिछला वीडियो में दिखाया था कि मैं अपने घर पहुँच गई थी, यानी कि अपने मायके पहुँच गई थी। तो उसके अगले दिन का ये वीडियो है। रात में तो फिर हम लोग सो गए थे, तो उसके फिर अगले दिन का ये वीडियो है। तो उसके बाद हम लोग निकल गए थे मॉर्निंग वॉक पे। हाँ जी, ये बोले कि बच्चे सो रहे थे तो बोले चलो मॉर्निंग वॉक पे चलते हैं। तो बस हम लोग वही मॉर्निंग वॉक पे दोनों लोग निकल गए थे। अभी और लोग भी सारे सो गए थे। ऐसा हुआ जल्दी आँख खुल गई, बल्कि सोच के ये लेटे थे कि सुबह 9 बजे से पहले नहीं उठेंगे क्योंकि थकान बहुत ज़्यादा हो गई थी। लेकिन फिर वही है, उठ गए आराम से ही, 9 बजे ही उठ गए। हमने कहा चलो। उसके बाद में ये फिर थोड़ी देर वॉकिंग वॉक करी। उसके बाद ये डंडा लेके गए थे क्योंकि कुत्ते ना बहुत होते हैं। फिर मैं घर आ गई थी। हम लोग घर पे आने के बाद में उसके बाद में मम्मी फिर नाश्ते की तैयारी करने लगी थी क्योंकि भाई, मेरा छोटा वाला भाई स्कूल जाता है और फिर पापा को भी काम पे जाना होता है, बड़ा वाले भाई को भी जाना होता है। तो फिर वो नाश्ते में पकौड़ियाँ बना रही थी। ये हमारे ना तुरई, तुरई नहीं, पता नहीं कद्दूए के पत्ते के फूल हैं कि तुरई के फूल हैं, मुझे इतना ध्यान नहीं आ रहा। तो ये फूल की पकौड़ी बहुत टेस्टी बनती है, मतलब इधर ही साइड मिलते हैं शायद, मुझे पता नहीं है। इसकी ना पकौड़ी मेरी दादी बनाती थी, बहुत टेस्टी इसकी पकौड़ी लगती है, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट सी। मुझे तो फ़िलहाल बहुत पसंद है। तो मैं आ गई थी तो पापा ले आए थे। पापा कह रहे थे कि वहाँ तुम्हें कहाँ मिलती होंगी खाने को, मम्मी से बोले कि इसकी पकौड़ी बनाओ खिलाओ। तो वही है, मैं पकौड़ी वगैरह बन रही, फिर साथ में आलू की भी बन गई, प्याज की भी बन गई, मिर्चों की भी बन गई। तो वही मैं मम्मी के साथ बैठ गई थी। मैंने कहा मैं भी मतलब मैं भी साथ में लग जाऊँगी तो जल्दी से आसानी से फिर काम हो जाएगा उसी तरीके से। तो वही मैं अपने साथ में लग गई थी और ये मैं काटने लगी थी आलू वगैरह, आलू प्याज वगैरह, और मम्मी अपने बना रही थी अच्छे से। हालांकि ये तो मना भी कर रहे थे कि रहने दो, ऑयली हो जाएगा, एक दिन पहले सफ़र किया है। लेकिन मेरा क्या था ना कि जिस दिन मैंने सफ़र किया था उस दिन मुझे इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग हो गई थी। तो रास्ते में मुझे ना खट्टी चीज़ खाने का मन कर रहा था, मतलब ऐसे लग रहा था कोई तीखी सी चटनी मिल जाए, मतलब चटनी और पकौड़ी मिल जाए थोड़ी चटपटी सी। तो हम रास्ते भर देखते हुए आए, हमें कहीं पे भी पकौड़ी दिखी नहीं, मतलब कहीं पे कोई दुकान ठेला कुछ भी नहीं दिखा। तो वही मुझे ना एक क्रेविंग सी थी कि मुझे पकौड़ी मिली। तो फिर अगले दिन ये बोले कि चलो अच्छा खा लेंगे, तुम्हारा भी कल मन हो रहा था और बन भी नहीं पाए, मतलब मिल भी नहीं पाई। तो मम्मी बोली चलो हम करते हैं, हम पकौड़ी मतलब बनाते हैं, तुम लोग खाना आराम से। तो वही है कि हम लोग अपने पकौड़ी वकौड़ी अपने आराम से फिर खाने लगे थे। मतलब खाने क्या लगे थे, पहले बनवा रहे थे, जो भी सीखती जा रही थी। तो मैं प्याज वगैरह आलू वगैरह काट रही थी। मम्मी, क्योंकि मम्मी से ना खड़े होके तो काम होता नहीं है मेरी मम्मी से। तो वो बैठ के सब कुछ कर लेती हैं, जैसे बैठ के अपना गैस उन्होंने नीचे रख रखी है एक। तो एक तो किचन में ही रहती है गैस स्लिप पे खड़े होके जहाँ खाना, एक उन्होंने एक्स्ट्रा ये मतलब अलग रख रखी है। जैसे कभी फेस्टिवल वगैरह होता है, पूड़ी वगैरह बनती है, कोई भी होली दिवाली पे पकवान वगैरह बनते हैं जो भी, तो वो बैठ के बना लेती हैं, बैठ के उन्हें सारा सामान वहीं पे रख लेती हैं। या जैसे कोई रख देगा तो अपना कर लेंगी, बैठे बैठे वो सारा कर लेती हैं, खड़े होके उन पर उतना काम नहीं हो पाता है। तो वही है, तो बैठ के वो बोली सारी चीज़ें काट दो, मतलब कट करके दे दो, तो उस फिर हम सारे लोगों को देते रहेंगे। तो वही है कि वो गरम-गरम सेंक रही थी, तल रही थी और हम लोग सबको दे रहे थे। कि पापा को दिया, फिर इन्हें दिया, और मैं तो नहाई भी नहीं थी। मायके में यही सारी चीज़ें तो होती हैं, बगैर नहाई मैंने खा लिया, नाश्ता कर लिया। मैंने कहा नहाती रहूँगी, नहाने का इंतज़ार करूँगी तो पकौड़ियाँ भी ठंडी हो जाएँगी। और ये सारे रूल्स अपने घर में करे जाते हैं, मायके में तो क्या ही है। यही तो होता है मायके में, मतलब मायके की यही तो चीज़ एक ऐसी होती है कि जो चीज़ मायके में ही मिल सकती है और वो कहीं नहीं मिल सकती है। तो वही है। तो माई मतलब मम्मी बोली कि नहाने धोना तुम करते रहना, क्योंकि मुझे फिर नहाना था, बच्चे भी नहलाने थे, कपड़े वगैरह भी धुलने थे। तो मैंने कहा फिर आराम से, और इतनी सुबह सुबह बच्चे नहाएंगे भी नहीं क्योंकि अभी वो उठे थे, अभी वो खेल कूद में लगे थे। और यहाँ पे आने के बाद ना मेरे बच्चों को भी पता ही नहीं चलता। बड़ा वाला तो मेरा इतना ज़्यादा एक्साइटेड रहता है नानी के घर आने के लिए, मतलब उसे नानी के घर आने का इतना इंतज़ार रहता है। यहाँ ना उसे फुल फ्रीडम रहती है। मतलब अभी छोटा वाला तो उतना मिक्स नहीं हो पाता है क्योंकि वो बहुत कम आया है, लेकिन बड़ा वाला बेटा मेरा बहुत ज़्यादा ही घुल-मिल जाता है। और उसे है भी नानी के घर का बहुत है कि नानी के घर जाएँगे, नानी के घर ये खाएँगे, जबकि उत्तरकाशी में खाता नहीं है, लेकिन उसे ये रहता है नानी के घर ये करेंगे, नानी के वो। तो उसे बहुत ज़्यादा ही था कि मामाओं के साथ ये खाएँ, मामा मुझे ये खाना है। या वो छोटी ना मेरी बहन है, चाची की बेटी गौरी, उसके साथ उसकी बहुत अच्छी ट्विनिंग है मेरे बड़े वाले बेटे की। और वो ख़ैर करती भी है, मेरे दोनों बच्चों का वो बहुत है, जबकि वो खुद में छोटी बच्ची है। लेकिन इतना करती है, इतनी चॉकलेट ला के रख ली उसने, टॉफ़ियाँ ला के रख ली, जो भी बच्चों की खा, और सब दिन भर में खिलाती रह रही थी। कभी उन्हें नहलाती है, कपड़े पहनाएगी, साथ में मंदिर लेके जाएगी, साथ में नाश्ता करेगी, साथ में घुमाएगी उनको, मतलब सारा इतने अच्छे से करती है, जैसे कितनी बड़ी हो गई हो ऐसे करती है। और जब हम आ रहे थे तो उसका चेहरा उतर गया था।
कि मतलब, और ऐसा भी नहीं कि होता नहीं ज्वेलसी की भावना कि नहीं हमारी चीज़ है, वो कुछ भी हो सारा अच्छे से है। बच्चे भी उसको वो साथ की है, रिश्ते में तो वो मौसी है, लेकिन वो साथ में गौरी गौरी ही कहते हैं मेरे बच्चे। छोटा वाला तो फिर भी मौसी कह देता है, बड़ा तो कहता नहीं, वो तो गौरी ही कहता है। ज़्यादा उनमें फ़र्क भी नहीं है ना, 2 ढाई साल का, 3 साल का फ़र्क होगा मुझे लग रहा है, 3 साढ़े 3 साल का फ़र्क होगा मेरे बेटे में और मेरी छोटी वाली चाची की बेटी है ना उसमें। तो वही हम सारे लोग अपना काम कर रहे थे और उसी तरीके से ही अपना सारा चल रहा था। और मम्मी बना रही थी, हम सारे लोग पूछ भी रहे थे कि कैसा बन रहा है, कैसा नहीं बन रहा है। तो वही है, क्या बोलते हैं उसके लिए, 1 मिनट। तो जी बस वही अपना सारा काम कर रहे थे और बीच में ना मेरा बेटा आ गया था, तो उसके चक्कर में मुझे वीडियो बीच में रोकनी पड़ी थी, वॉइस ओवर ना। तो फिर मैं करने लगी, मतलब वॉइस ओवर फिर से बीच में ना, वीडियो मतलब वॉइस ओवर वगैरह रोक दो तो फिर एकदम से कंफ्यूज से हो जाओ कि वीडियो कहाँ पे छोड़ी थी, वॉइस ओवर मतलब क्या बोला था, अब क्या बोलना है, और एकदम कंटिन्यू करते रहो तो दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि फिर फ्लो में चीज़ें होती रहती हैं। तो बस वही है। और सच में मायके आने के बाद एक अलग ही खुशी होती है, अलग ही मतलब क्या ही बताऊँ मैं, सारी लड़कियों के लिए होती है, मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ मेरे लिए होती है। जो जिसका जहाँ मायका होता है अलग ही होता है, क्योंकि जो होता नहीं है जहाँ पे हमारा जन्म हुआ, जहाँ पे हम पले बड़े, तो उस वाली जन्मभूमि से एक अलग ही लगाव सा होता है। तो वही था कि यहाँ पे आने के बाद और मेरा इस बार सबसे ज़्यादा गैप हुआ कि इतने समय के बाद मैं अपने घर आई, मतलब दोनों घर, मैं अपनी ससुराल भी और अपने मायके भी। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी ससुराल भी आई थी, ससुराल भी मैं इतने टाइम के बाद ही आई, क्योंकि मेरा जब आना होता है तो दोनों जगह ही आना होता है, नहीं आती हूँ तो फिर मैं दोनों जगह ही नहीं आती हूँ। तो उसी तरीके से ही रहता है मेरा। तो वही है कि अपना सारा, फिर हम लोग भी सारे भाई बहन बैठ गए थे, मम्मी बोली अब तू भी खा ले गरम गरम। तो हम सारे भाई बहन भी खाने के लिए बैठ गए थे, बच्चे भी खा ही रहे थे और उस तरीके से अपना खा रहे थे, भाई भी दोनों बैठे थे मेरा। और ये देखना उत्कर्ष की, ये ना बिल्कुल ज़्यादा यहाँ पे ना उसे तो कुछ है ही नहीं, होश ही नहीं है, मतलब क्या खाना है, क्या बोलना है, कहाँ रहना है, क्या करना है, उसे कुछ भी होश नहीं है। उसका अपनी अलग ही मस्ती चल रही है। तो वही है कि अपना सारा चल रहा था। और यहाँ पे ना ऐसा हो रहा कि वीडियो, मतलब मैं शूट तो कर ले रही हूँ लेकिन डालने का टाइम ही नहीं, मतलब कर रही कोशिश यही है, कह रहे कि डालो एक दिन की एक वीडियो, अभी डालो, घर जाती हो तो नहीं, मतलब उत्तरकाशी में तो अल्टरनेटिव डालती हूँ 2-3 दिन में, यहाँ तो अगर बन पा रही है तो डेली की एक शूट करके डाल दो। तो वही है, तो मैंने कहा चलो डाल देती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इतने दिनों के बाद आई हूँ तो वीडियो तो का है, मेरा एक काम ही है, मैं सबसे साथ बैठूँ, सबके साथ रहूँ, सबके साथ बातें करूँ, सबके साथ मिलूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि बस सबके साथ अच्छे से रहूँ और मतलब ये वीडियो का तो काम चलता ही रहेगा। और मेरा भाई, मैं कई भाइयों से कह भी रही मैंने कि मेरे साथ शॉर्ट्स बनाना 2-3, तो वो कह रहे हाँ भाई, तो कई बार हँसते भी हैं, अब तो नहीं हँसते हैं, उन्हें पता है दीदी बनाती, शुरू-शुरू में बहुत हँसी बनाते थे, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। कौन क्या बोल रहा है, कौन हँस रहा है, कौन क्या कह रहा है, मुझे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि सोशल मीडिया है ही, मैं तो एक बहुत छोटी सी मतलब वो हूँ, मेरा तो कोई चैनल भी मोनेटाइज़ नहीं है, ना कोई मेरे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर है, ना कुछ है। जो बहुत फेमस यूट्यूबर होते हैं ना, उनकी भी लोग हँसी बनाते हैं, उनके पे भी कमेंट्स इतने भद्दे होते हैं कि क्या कर रही हैं, इन्हें शर्म नहीं है, ऐसा-वैसा। तो मैं तो फिर क्या ही हूँ, उनके सामने तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो ये मेरा बड़ा वाला बेटा नाराज़ हो गया था किसी चीज़ को लेके, शायद मैंने ही इसको डाँट दिया था। तो उसकी नानी उसे शांत करा रही थी और मुझे डाँट रही थी, "क्यों डाँटा बच्चे के लिए? देखो कैसे चिपका के बैठी थी।" तो जी ये है अगला दिन, जैसे कि आपको पता था मैं कल आई थी और आज दूसरा दिन है। तो बस खाने पीने की हो रही तैयारी, नहा धो लिए और बस मायके में मस्ती चल रही है। नहा धो लिए, अब देखो ससुराल भी जाएंगे तो आप लोगों को अपडेट मिल ही जाएगी। बाकी का तो मैं वॉइस ओवर में बता ही दे दूँगी सारी चीज़ें, कैसे क्या हुआ, मैं यहाँ आई सारा कुछ। अभी तो मैं बाहर खड़ी हूँ दरवाजे पे और बस उसी तरीके से अपना सारा एंजॉय चल रहा है और अच्छा लग रहा है, मतलब अच्छा, देखो मायके में तो अच्छा लगता ही है। चलो ठीक है फिर है। अब मैं खाना खाने जा रही हूँ, दोपहर का खाना बन गया, मम्मी ने खाना बना दिया और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें खाने को मिल रही हैं इस समय। तो वही है कि मैं खाना खा लूँ, उसके बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ। ये हो गया तो दोपहर के खाने का टाइम। आप लोग कहोगे खाना ही खाना चल रहा है, हाँ जी, यहाँ पे हमारा खाना ही खाना चल रहा है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है। उसके अलावा मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है ना, मैं क्या शूट करूँ क्या नहीं करूँ, क्योंकि खाना वहाँ तो मेरा ये होता है कि रूटीन एक्टिविटी रहती है, मैं अपने काम करती हूँ, मैं खाना बनाती हूँ, मैं कपड़े तो मैं सारा दिखाती हूँ। यहाँ पे मेरा कोई ऐसा काम है नहीं, तो मेरी समझ में भी नहीं आ रहा मैं दिखाऊँ क्या।
तो ये रायते में मतलब खाना बन गया था, ये रायते में तड़का लग रहा था, तो मैं किचन में ही आ गई। मैंने कि चलो जो भी बन रहा है, जो भी कर रहे हैं थोड़ा बहुत, आप कहोगे अभी पकौड़ी की भी मतलब पकौड़ी खाते हुए डाल दिया, अब खाना कितना खा रहे हैं। नहीं, लेकिन हमने नाश्ता 8-9 बजे कर लिया था, ये 2 बजे का टाइम हो रहा है, ये खाने का ही टाइम हो गया था। दाल बनी थी अरहर की, ये बूंदी का रायता था, इसमें तड़का लग चुका था, और क्या सब्जी भी कुछ बनी थी। मुझे सब्जी शायद मूली की भुंजिया बनी थी, जो मूली का साग नहीं होता है वो बना था शायद, हाँ वो ही बना था उड़द की दाल डाल के। तो बस चलिए फिर मिलते हैं आपसे, बाय बाय।